वेलकम ऑन ऋषभ वाइस एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 हो, इनके सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम इनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषय यानी आधुनिक भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषय एक एक कर जानेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उससे पूर्व के जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन थे उन्हें कवर करेंगे। जैसे आपने सुना होगा लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में, इंडियन एसोसिएशन के बारे में। तो ऐसे ही संगठन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संचालित थे, उनके बारे में हम जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कई प्रकार से पूछे जाते हैं। चाहे इनके मैचिंग दे देते हैं, चाहे इनकी डेट के अनुसार इन्हें अरेंज करना हो, तो इस प्रकार ये कई प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंग भाषा प्रकाशक सभा। 1836 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करना था। अगला संगठन है हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी और इसकी स्थापना से जुड़ा मुख्य नाम है द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, इसकी स्थापना मुख्यतः बंगाल के जमींदारों ने की थी, जिसका उद्देश्य अपने वर्ग के हितों की रक्षा करना था, यानी जमींदारों का जो वर्ग था उसके जो हित हैं उसकी रक्षा करना था। इसके माध्यम से जमींदारों ने भूमि के अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया था। फिर है हमारा तीसरा संगठन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। इस संस्था की स्थापना के उद्देश्य व्यापक थे, जैसे आम जनता के हितों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो संगठन है हमारा तो हुआ ये कि 1851 में जो ये लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी, और जो मैंने अभी बताया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी, तो 1851 में इन दोनों का आपस में विलय हो गया, जिससे एक नया संगठन बना, वो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव। ठीक है, फिर है हमारा अगला संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1866 में। तो इंग्लैंड में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से भारतीय छात्रों, जिनमें थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, ने इस संस्था की स्थापना की थी। तो इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड में राजनीतिक प्रचार करना। ठीक है, फिर है हमारा अगला महत्वपूर्ण संगठन पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। इस संस्था की स्थापना जस्टिस महादेव गोविंद राणाडे, जिन्हें हम एमजी राणाडे भी कहते हैं, और जीवी जोशी तथा अन्य सहयोगियों ने की थी। इस संस्था ने राजनीतिक चेतना जागृत करने में काफ़ी योगदान दिया था। इन संगठनों के बारे में पूछा जाता है तो या तो इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण नाम है, जैसे बंग भाषा प्रकाशक सभा का संबंध इनमें से किससे है, लैंड होल्डर सोसाइटी का संबंध इनमें से किससे है, तो द्वारकानाथ टैगोर अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो इसका आंसर ये होगा। या फिर राधाकांत देव का संबंध इनमें से कौन से संगठन से है, सोसाइटी से है। ठीक है, या फिर इनकी जो ये ईयर है, जैसे बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में स्थापित हुई, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हुई, इस प्रकार से, या फिर इनकी मैचिंग होती है ना। तो इस प्रकार से इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने पूना सार्वजनिक सभा की बात करी। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण संगठन है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की थी। इस संस्था को ही कांग्रेस का पूर्वगामी कहा गया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत में प्रबल जनमत तैयार करना, हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना करना, सार्वजनिक कार्यक्रम के आधार पर लोगों को संगठित करना तथा सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अगला हमारा महत्वपूर्ण संगठन है मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी और इसकी स्थापना वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने की थी।
फिर है हमारा अगला संगठन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना बम्बई त्रिमूर्ति यानी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो यहाँ आपको ये भी पता लगता है कि बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो इन्होंने 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब सवाल उठता है कि जब इतने महत्वपूर्ण संगठन पहले से विद्यमान थे तो कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो जितने भी संगठन थे, इनका जो आधार था वो क्षेत्रीय था और इनके जो उद्देश्य थे वो भी काफी संकुचित थे। इस प्रकार आगे चलकर हमें एक ऐसे संगठन की स्थापना हुई जो पूरे अखिल भारतीय हो। ठीक है, तो उस क्रम में ही फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये सभी थी कांग्रेस पूर्व की महत्वपूर्ण संस्थाएं और इनसे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, सभी में किसी ना किसी तरह से सवाल इनके पूछे गए हैं। अतः इसे हमने अच्छे से कवर करने का प्रयास किया। तो मिलते हैं नेशनल मूवमेंट श्रृंखला की अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।